मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट रिसोर्स प्लानिंग. दिस इज आवर न्यू टॉपिक. सो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स की प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, हम लोग ये सोचना होगा. क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जो इंडिया है, हमारा कंट्री है, या ये बात वर्ल्ड स्तर पे भी देखी गई है कि रिसोर्स कहीं पर है तो कहीं पर कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है, कहीं पर रिसोर्स ज़्यादा है और कहीं रिसोर्स नहीं है. तो इस रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनइक्वल बात है, इसके कारण से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है. और एक कंट्री के रूप में, एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में उन रिसोर्स का यूज हो करके एक डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है. तो कोई एरिया जो है जो डेवलप हो पाता है, कुछ एरिया है जो डेवलप नहीं हो पाता है. किसी एरिया में रिसोर्स होने के बाद भी उसका इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रह जाता है, कुछ के पास रिसोर्स नहीं है फिर भी वो आगे चला जाता है. तो इन तमाम इश्यूज को देखते हुए हम लोगों के मतलब ये बात चली कि आखिर हम लोग ऐसा काम किया जाए, ऐसा रिसोर्स को प्लान में किया जाए ताकि डेवलपमेंट जो हो वो बिल्कुल एक्चुअल डेवलपमेंट हो और सर्वांगीण विकास हो, मतलब पूरे क्षेत्र का, पूरा देश का इस तरह का डेवलपमेंट हो. इसको लेकर के रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी. हमारा कंट्री जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसके बाद इस तरह का सोच आगे आया कि रिसोर्स को प्लानिंग किया जाए. तो हम लोग यहाँ 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग वाला, रिसोर्स प्लानिंग. तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा 3 स्टेज है जिसके बेस पे हम लोग रिसोर्स को प्लान करते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट है वो सबका एक साथ हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टॉपिक जो है रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस. इसमें क्या है, 3 स्टेज जो है शामिल है. अब 3 स्टेज कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. ये 3 स्टेज जो है ये आपको याद रखना है. जब भी क्वेश्चन आता है आपका आंसर यही देना है. तो पहला देखिए स्टेज क्या है, हम लोग क्या करेंगे ताकि रिसोर्स प्लानिंग जो है हमारा सही तरीके से हो पाए. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. अब आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, पहचान करना होगा रिसोर्सेज का. रिसोर्सेज का पहचान करना होगा पूरे अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, पूरे देश का जो क्षेत्र है उसमें रिसोर्स का पहचान करना होगा और उसका एक इन्वेंटरी मतलब एक लिस्ट बनाना होगा, उसकी एक सूची तैयार करनी होगी पहचान करके कि किस एरिया में कौन सा रिसोर्स हम लोग को मिलता है. ओके, पहला काम आपका ये है. और ये इन्वेंटरी जो है या जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आखिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, What process are involves, इसमें कौन कौन सा प्रक्रिया जो है इन्वॉल्व है किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो देखिए इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग. सर्वेइंग मतलब क्या होता है, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, किसी चीज के बारे में जानना, कौन सी चीज कहां पे है. सर्वेइंग, मैपिंग मतलब मानचित्र बनाना. हम लोग जो एरिया में रिसोर्स पाए जाएंगे उनका मानचित्र बना करके लोकेटेड कर देंगे कि हाँ ये एरिया जो है फलाने रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्या गुणवत्ता है, वो जो रिसोर्स वहां पे है उसकी क्या क्वालिटेटिव, किस क्वालिटी का है. एंड क्वांटिटी मतलब उसका क्या मात्रा है, किस मात्रा में है. 500 टन है या 1000 टन है या और भी बहुत सारा टन है, मतलब या बिलियन टन है, जो भी है, मतलब उसका क्वालिटी जानना हम लोगों को, गुणवत्ता, उसका मात्रा जानना है. और एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज मतलब उसका हम लोग आकलन करेंगे और उसको मापेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. मतलब पहचान करना है, सर्वे करना है, मैप करना है, उसकी क्वालिटी का पता लगाना है, उसकी क्वांटिटी का पता लगाना है, और ये काम हम लोग को करना है रिसोर्स प्लानिंग के लिए. दूसरा काम कौन सा हमारा, देखिए आप, द सेकंड स्टेज रिलेट्स टू इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम ये करना है कि हम लोग का सेकंड स्टेज रिलेट्स टू इवॉल्व प्लानिंग स्ट्रक्चर. मतलब इवॉल्व मतलब विकसित करना. हम लोग जो प्लान बनाएंगे, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, उसको हम लोग विकसित करेंगे, इवॉल्व करेंगे
एंड इंडोर्ड मतलब होता है संपन्न, मतलब संपन्न, इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग को रिसोर्स निकालना है तो हम लोग को एप्रोप्रिएट मतलब उचित तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, स्किल का यूज करेंगे, स्किल मतलब कौशल या एबिलिटी या क्षमता, इसका यूज करेंगे, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और उसको लेकर के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, उसको लेकर के संस्थान डेवलप करेंगे जहां पे तमाम तरह के आपके ऑफिशियल्स वर्क होंगे, स्टाफ्स होंगे, और तमाम तरह का जो इंस्टीट्यूशनल मामला होता है, जो भी डिसीजन होता है या जो तमाम तरह की चीज है उसको लेकर के, या जो रिसर्च को लेकर के तमाम चीजें होती है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हम लोगों को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, स्किल का यूज करना होगा, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप स्थापित करना होगा। ठीक है, जिस तरह मान लीजिए कोयला है, कोयला के लिए बीसीसीएल बना हुआ है, हाँ, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड करके सेल बना हुआ है, हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशनल का एग्जांपल्स है। ठीक है, तीसरा देखिए आप क्या है, इन थर्ड स्टेज द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स आर मैच्ड विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब देखिए हमारे देश के अंदर, देश बड़ा है, ठीक है, तो देश के अंदर आपका जो आपका प्लान है, जो मतलब आपका जो ये डेवलपमेंट प्लान है देश का, मान लीजिए रिसोर्स को लेकर एक अलग प्लान है, हाँ, और आपका स्टेट का अलग प्लान है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना होगा। हम लोग को रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स आर मैच्ड विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, जो हमारा राष्ट्रीय विकास प्लान होगा कि हमारे राष्ट्र को किस प्रकार रिसोर्स के आधार पर डेवलपमेंट करना है, उस प्लान का मैच जो है हमारे रीजन या हमारे जो स्टेट के अंदर जो प्लान्स है उससे मिलकर के होना, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलकर के कुछ ऐसा प्लान डेवलप करना होगा ताकि रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा और सही से सही तरीके में हम लोग यूज कर पाए। तो तीन जो आपके ये इसके कारण है, इसके एग्जांपल्स हैं कि हम लोग किस प्रकार रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। आप इन तीनों को बारी-बारी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है कि इंडिया हैज मेड, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया, इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आप समझ सकते हैं, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, मैंने 8 क्लास में पिछले पढ़ा है, आप इसको देखिएगा। पंचवर्षीय योजना जो सरकार का अपना एक टारगेट सेट करती है उस पर काम करती है, तो शुरुआत से उसने ये रिसोर्स प्लानिंग को लेकर काम किया है। अब अगर एक चीज और उसमें दिया हुआ आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, आप देखोगे कि सम स्टेट आर रिसोर्सफुल बट बैकवर्ड इन इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आपका रिसोर्सफुल है, उनके पास रिसोर्स है मगर वो बैकवर्ड है। एग्जांपल में दो आप बताइए क्या एग्जांपल होगा। एग्जांपल सीधा सीधी है झारखंड इतना रिसोर्स कहीं है नहीं पूरे भारत के अंदर में, मगर झारखंड जो है वो बहुत मामले में पीछे है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया है। उड़ीसा का एग्जांपल ले लो, उड़ीसा भी बहुत ज्यादा उसमें रिसोर्सफुल भरा हुआ है, फिर भी वो बैकवर्ड है। आप एग्जांपल ले लो पंजाब और हरियाणा का, देखिए, मगर लैक ऑफ रिसोर्सेज बट फॉरवर्ड इन इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत से ऐसे एरिया हैं जिनके पास रिसोर्स का बहुत कमी है, फिर भी वो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है। तो ये प्रश्न आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल मामला ये है कि झारखंड और उड़ीसा इतना रिसोर्स होने के बाद एक नामधारी सिंह दिनकर नामधारी सिंह जो है आपके एक वहां के मतलब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे झारखंड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी है। ठीक है, ये अपना आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उस राज्य की व्यथा बताने के लिए। तो आप देखिए कि कारण क्या है, कारण यह है कि ट्राइबल एरिया है और लिटरेसी का कमी है, लैक ऑफ लिटरेसी है, ट्राइबल्स वहां पे है, ट्राइबल एरिया झारखंड या उड़ीसा दोनों है, लिटरेसी का कमी है, लैक ऑफ लिटरेसी है यहाँ पे। ठीक है, और रग्ड लैंड है मतलब कि ऊबड़ खाबड़ जमीन है और फार्मिंग के लिए उतना जमीन वहां पे नहीं है। इन तमाम कारणों से इतना रिसोर्स होने के बाद भी झारखंड और उड़ीसा जैसे जो प्रदेश हैं वो पीछे हैं, और पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट हैं वो अपने आप में आगे हैं, क्योंकि वहां जो आपका फार्मिंग वगैरह होता है वहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहां सही है, इसलिए वहां रिसोर्स नहीं होने के बाद वो स्टेट्स आगे हैं। तो हम लोग को देखना होगा जिसके पास रिसोर्स है वो पीछे है, जिसके पास रिसोर्स नहीं वो आगे है। तो इसमें हम लोग को मैनेज करना होगा ताकि सभी स्टेट जो है एक साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। इसमें आपने देखिए एक चीज और है
कि resources can contribute to development only when there are appropriate technology development and institutions change। अब आपका resources can contribute to development only, किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब रिसोर्स हो, मगर रिसोर्स है और मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको किसी भी स्टेट को आगे ले जाना है, या रिसोर्स है मगर ये तमाम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है, तो हमको इंस्टीट्यूशनल सेटअप और टेक्नोलॉजी देना होगा, तब जाकर के कोई स्टेट अपने रिसोर्स की बदौलत में डेवलपमेंट कर सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपको उस टेक्स्ट में चर्चा दी हुई है, कॉलोनाइजेशन पीरियड का दिया हुआ है कि कॉलोनाइजेशन पीरियड को समझते हैं आप, उपनिवेश काल। हाँ, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो हमारा कंट्री उनका कॉलोनी था। ओके, तो उस समय उन्होंने शासन किया तो क्या किया, उनको यहाँ के रिसोर्स से मतलब था, जो एरिया में रिसोर्स था उस एरिया में उन्होंने फोकस किया, अपने उनके यहाँ जो मतलब उनके टेक्नोलॉजी डेवलप था उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया और तमाम तरह के रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया हर कॉलोनी के अंदर में, चाहे भारत हो या अन्य किसी भी देश में उनका शासन चला हो। तो मिला जुला कर इस चैप्टर में सीधा सीधी मतलब यही है कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, और ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको याद रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।